टैरिफ वार को लेकर बड़ा अपडेट आया है। दरअसल अमेरिका ने भारत समेत 75 देशों को 90 दिन की छूट दी है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना और अमेरिका के टैरिफ वार के फेर में क्या दोनों के बीच व्यापार रुक जाएगा? तो क्या है इसके मायने, जानेंगे इसे। इधर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ऐसा क्या कर दिया जो अब आम आदमी पार्टी के लिए नई टेंशन की वजह बन गया, बताएंगे आपको। इसके अलावा वक्फ बिल को वापस लेने के लिए प्रदर्शन चल रहे हैं, भोपाल से लेकर कोलकाता तक। लेकिन बंगाल में ममता सरकार ने खुले तौर पर ऐसा क्या कह दिया कि वक्फ कानून को लेकर जो संभव ही नहीं है। चर्चा इस पर भी होगी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। चीन और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार क्या पूरी तरह से रुक जाएगा? चीन पर भारी भरकम टैक्स के बाद दुनिया भर में इसी टैरिफ वॉर की चर्चा हो रही है। इधर चीन ने ट्रंप के टैरिफ पर पलटवार किया तो डाउ फ्यूचर्स 700 अंक से ज्यादा टूटकर नीचे गिरा। लगातार शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट हो रही है। चीन ने सामने से आकर ट्रंप के टैरिफ का जवाब दिया है और अमेरिकी सामानों पर 84% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसका असर सीधा अमेरिकी बाजार पर पड़ा। अब चीन ने अमेरिका से आने वाले सामानों पर 10 अप्रैल से 84% टैक्स लगाने का ऐलान किया। आपको बता दें, पहले ये टैक्स 34% होता था, मतलब टैक्स बढ़ाकर 2.5 गुना ज्यादा कर दिया गया है। चीन यही चुप नहीं बैठा। इसके अलावा चीन ने 12 अमेरिकी कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट यानी निर्यात नियंत्रण सूची में डाल दिया है। 6 अमेरिकी कंपनियों को अविश्वसनीय यानी अनरिलायबल बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले चीन के सामान पर 104% टैक्स लगाने का फैसला लिया था। इसके जवाब में अब चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया है। ये टैरिफ वार अब एक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह से रुकने का खतरा मंडरा रहा है। एप्पल के शेयर प्री मार्केट ट्रेडिंग में 2% तक गिरे, तो फोर्ड मोटर के शेयर 2% से ज्यादा और जनरल मोटर्स के शेयर 1% गिरे। कनाडा में भी 25% टैक्स अमेरिकी गाड़ियों पर लगाने की अपनी योजना को दोहराया है अमेरिका ने चीन पर 104% टैक्स लगाया, जो आधी रात से लागू हो गया। अब इसका असर ग्लोबल ट्रेड पर क्या हो रहा है, चिंता इस विषय पर है। चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिकी सामानों पर 84% टैक्स लगाने का ऐलान किया। कनाडा और कई दूसरे देशों पर भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैक्स लगा रहे हैं। पाइपर सैंडलर के विश्लेषक एंडी लेपियर ने आने वाले समय में टैक्स और बढ़ने की आशंका जताई है। कुल मिलाकर अमेरिका और चीन के बीच ये व्यापार युद्ध यानी टैरिफ वॉर अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां वैश्विक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। इससे हो क्या रहा है कि लगातार गिरते बाजार से निवेशक परेशान हैं, भयभीत हैं और घबरा रहे हैं। तो देखना होगा आखिर इस वार का कैसे मामला सुलझेगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए पिछले केजरी प्रशासन के सरकारी विभागों में की गई करीब 194 मनोनीत नियुक्तियों को रद्द कर दिया है, जिसका आदेश भी जारी कर दिया है। 4 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया कि कम से कम 22 संस्थानों के नामांकन भी रद्द कर दिए गए हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने जिन विभागों के लोगों की नियुक्तियों को रद्द किया है, उनमें दिल्ली जल बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड, दिल्ली हज कमेटी, तीर्थ यात्रा विकास समिति, उर्स समिति, हिंदी अकेडमी समेत तमाम टीचर्स और अधिकारी भी शामिल हैं। इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनमें से ज्यादातर नियुक्तियां राजनीतिक थी, जिन्हें सरकार बदलने पर अक्सर रद्द कर दिया जाता है। आपको बता दें, पिछली सभी सरकारों ने अपनी पसंद के हिसाब से इन बोर्डों पर अलग अलग नियुक्तियां की थी। वहीं अगर बर्खास्त किए गए नेताओं की बात करें तो इसमें कई वर्तमान और पूर्व विधायक शामिल हैं। सरकार के आदेश से संबंधित विभागों से इन निकायों के पुनर्गठन के लिए नए प्रस्ताव को पेश करने के लिए अभी कहा गया है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की राजनीति तो ऑलमोस्ट द एंड हो ही चुकी है, लेकिन रेखा सरकार ने इन नियुक्तियों को रद्द करके आपकी बची कुची प्रशासनिक पावर को भी सिरे से खत्म कर दिया है। वक्फ कानून के पास होने के बाद से अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है, जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की हर संपत्ति की रक्षा करेगी। दरअसल ये बात ममता बनर्जी ने कोलकाता में जैन समाज के कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा, कुछ लोग पूछते हैं मैं हर धर्म के स्थानों पर क्यों जाती हूँ।
उन्होंने ये भी कहा कि चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा, जियो और जीने दो, यही हमारा रास्ता है। जहां एक तरफ ममता दीदी सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार को लगातार तीसरे दिन कानून पर हंगामा हुआ। विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई, लिहाजा विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। दूसरी ओर आप विधायक मेहराज मलिक ने कहा, हिंदू तिलक लगाते हैं लेकिन पाप करते हैं। इस पर भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने मलिक की निंदा करते हुए कहा कि यह हिंदुओं का अपमान है। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि इस कानून के बनने से मुसलमानों से ज्यादा देश के नेता परेशान हैं। अब ये आपको समझना होगा कि उन्हें मुसलमानों की चिंता है या फिर अपनी सियासत की। बहरहाल खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।